गुरु प्यारे साथ संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक के कृपा से, निरंकार दातार के मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साथ संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक सच्ची घटना। उम्मीद करती हूँ ये सच्ची घटना आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही हमारे हृदय में कुछ ना कुछ परिवर्तन लेकर जरूर आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, विशाल ग्रेनाइट चट्टान की शीर्ष चोटी से ब्रेंडा लगभग आधे रास्ते पर थी। अपने इस पहले पर्वतारोहण प्रयास के दौरान वह एक कगार पर खड़ी होकर सांस ले रही थी। जब वह वहां आराम कर रही थी, सुरक्षा रस्सी उसकी आंख से टकरा गई और उसकी आंखों में लगा कॉन्टैक्ट लेंस बाहर गिर गया। यह क्या, उसने सोचा, यहाँ मैं एक चट्टान के कगार पर हूँ, जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर, और अब मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। उसने बार बार इस उम्मीद में चारों ओर देखा कि किसी तरह वह पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाए, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। उसने महसूस किया कि उसके अंदर घबराहट बढ़ रही है, इसलिए उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उसने आंतरिक शांति के लिए प्रार्थना की और उसने प्रार्थना की कि उसे उसका कॉन्टैक्ट लेंस मिल जाए। साथ संगत जी, जैसे तैसे करके जब वह शीर्ष चोटी पर पहुंच गई तो एक दोस्त ने लेंस के लिए उसकी आंख और उसके कपड़ों की अच्छे से जांच की, लेकिन वह नहीं मिला। हालांकि वह अब भी शांत थी क्योंकि वह शीर्ष पर पहुंच चुकी थी, पर वह दुखी भी थी क्योंकि वह पहाड़ों के पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप इन सभी पहाड़ों को देख सकते हैं, आप हर पत्थर और पत्ते को जानते हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि मेरा कॉन्टैक्ट लेंस कहाँ है। कृपया मेरी मदद करें। साथ संगत जी, थोड़ी देर बाद पर्वतारोहियों का एक और दल शीर्ष चोटी पर पहुंचा। उस दल का एक सदस्य चिल्लाया, अरे, तुम लोगों में से किसी का कॉन्टैक्ट लेंस गुम हो गया है क्या? वह काफी चौंकाने वाला था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्वतारोही ने इसे कहाँ देखा? एक चींटी चट्टान के ऊपर एक टहनी पर धीरे धीरे चल रही थी और वह कॉन्टैक्ट लेंस उसके ऊपर था। कहानी यही खत्म नहीं होती साथ संगत जी। ब्रेंडा के पिता एक कार्टूनिस्ट थे। जब उन्होंने चींटी, प्रार्थना और कॉन्टैक्ट लेंस की अविश्वसनीय कहानी सुनी तो उन्होंने चींटी का एक कार्टून चित्र बनाया जिसमें उस कॉन्टैक्ट लेंस उठाती चींटी को शीर्षक बना दिया गया। भगवान, मुझे नहीं पता कि आप मुझसे यह चीज क्यों उठवाना चाहते हैं। मैं इसे खा नहीं सकती और यह बहुत भारी भी है, लेकिन अगर आप मुझसे यही चाहते हो तो मैं इसे आपके लिए उठाऊंगी। मुझे लगता है कि हम सभी को भी खुशी खुशी कहना चाहिए कि भगवान, मुझे नहीं पता कि आप मुझसे यह भार क्यों उठवाना चाहते हैं। मुझे इसमें कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है और यह बहुत भारी भी है, लेकिन अगर आप मुझसे यही चाहते हैं तो मैं इसे जरूर उठाऊंगी, और वह भी पूरे उत्साह के साथ। साथ संगत जी, कुदरत योग्यवान का आह्वान नहीं करती, वह जिसका आह्वान करती है उसे योग्य बना देती है। हम ईश्वर के साथ निरंतर संपर्क बनाते हुए जिस भी चीज को महसूस करते हैं, सोचते हैं और करते हैं, उसमें ईश्वर के प्रति जागरूक रहते हैं। इसका सबसे आसान तरीका है स्वीकार्यता और समर्पण। स्वीकार कर लीजिए कि मालिक जो कुछ भी आपसे करवाना चाहते हैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लीजिए
और मालिक के आगे समर्पण कर दीजिए कि जैसी आपकी मर्जी। विधाता, जैसा आप मुझसे करवाना चाहते हैं मैं वैसा करने को तैयार हूँ, मैं समर्पित हूँ। साध संगत जी, देखिएगा कि चमत्कार होगा, कुछ ना कुछ अवश्य ही ऐसा चमत्कार होगा कि आपकी वाहवाही हो जाएगी। क्योंकि साध संगत जी, जिसको परमात्मा आह्वान करते हैं उसे योग्य बना देते हैं, अयोग्य को भी योग्य बना देते हैं, नाम प्रचार हो जाता है। तो साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक विश्वसनीय साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों के अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।